जब से पाकिस्तानी हुकूमत ने भारतीय एयरलाइंस के लिए अपने फिजाई हदूद बंद की है, उस दिन से भारतीय एविएशन इंडस्ट्री तबाही के धाने पर पहुंच चुकी है। आज 40 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और भारतीय एविएशन इंडस्ट्री ने भारतीय हुकूमत के सामने हाथ जोड़ दिए हैं कि इस मसले का कोई हल निकाला जाए, क्योंकि अब हमारे लिए ऑपरेशंस जारी रखना मुमकिन नहीं रहा। तमाम एयरलाइंस को मुश्तरका तौर पर रोजाना 1 अरब रुपए पाकिस्तानी का नुकसान हो रहा है, जबकि एयर इंडिया की बात की जाए तो उसको रोजाना 65 करोड़ 64 लाख रुपए पाकिस्तानी का नुकसान हो रहा है। और 40 दिन में अब तक सिर्फ एयर इंडिया को 27 अरब रुपए पाकिस्तानी का नुकसान हो चुका है। आज एयर इंडिया के सीईओ ने भारतीय हुकूमत को लेटर लिखा है और कहा है कि खुदारा हमें तबाही से बचा लीजिए। मैं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। पाकिस्तान ने हालिया कशीदगी में 23 अप्रैल को भारत को अपनी फिजाई हदूद इस्तेमाल करने से मना कर दिया था, जिसके बाद से भारतीय एयरलाइंस को पाकिस्तान के ऊपर से गुजरने की इजाजत खत्म हो गई। इस वजह से हर एयरलाइन को हर परवाज के लिए, एक परवाज के लिए $15,000 इजाफी खर्च करना पड़ा है। यानी कि अगर भारत से कोई परवाज उड़ती है और उसे ईरान जाना है, उसे अफगानिस्तान जाना है, उसे सेंट्रल एशिया जाना है, उसे यूरोप के किसी मुल्क जाना है, उसे मिडिल ईस्ट जाना है, उसको अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है, उसको जनूबी अमेरिका के किसी मुल्क जाना है, उसे अफ्रीका के किसी मुल्क जाना है, तो वो हर परवाज के लिए $15,000 इजाफी खर्च करेगा। इसके अलावा हर प्रवास का दौरानिया 2 घंटे से 3.5 घंटे भी ज्यादा हो चुका है। यानी पिछला जो टाइम अगर 15 घंटे था तो अब 17 घंटे हो गया है। अगर वो 10 घंटे था तो वो 12 से 13.5 घंटे प्रवास का दौरानिया हो चुका है। यानी कि हर प्रवास के लिए इजाफी फ्यूल खर्च हो रहा है और बाज़ औक़ात ये होता है कि वो दौरानिया इतना बढ़ जाता है कि उसको रीफ्यूलिंग के लिए किसी एयरपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी अगर अमेरिका या कनाडा की परवाज है और वो भारत से उड़ी है तो उसको मुमकिन है कि वियना में जाकर दोबारा से रिफ्यूलिंग करानी पड़े। अब वो वियना में जब वहां का रनवे इस्तेमाल करेगा, वहां पे खड़ा होगा जाके वो किसी जगह पर, तो वो उसके भी उसको चार्जेस देने पड़ेंगे, वहां फ्यूलिंग कराएगा। तो ये सारे अखराजात भारतीय एयरलाइंस को इस्तेमाल करने पड़े, अखराजात बर्दाश्त करने पड़े, जिससे उनकी वायबिलिटी मुतासर हो रही है। जो मुसाफिर हैं वो बहुत परेशान है, क्योंकि अल्टीमेटली सारा का सारा एक्सपेंस जो है मुसाफिर को बर्दाश्त करना पड़ा है, जिससे उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री मुतासर हो रही है, वीजा इंडस्ट्री मुतासर हो रही है, ट्रैवल एजेंसियों का जो कारोबार है वो मुतासर हो रहा है। तमाम कारोबार इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। आज एयर इंडिया के सीईओ ने भारतीय हुकूमत के सामने हाथ जोड़ दिए। उसने कहा भाई 40 दिन हो चुके हैं, 40 दिन में हम 27 अरब रुपए पाकिस्तानी का नुकसान उठा चुके हैं अब तक, और अगर ये और पाकिस्तान ने कम से कम 24 जून तक ये परवाजें बंद कर रखी हैं। अभी कम से कम आप गारंटी ये है कि 20 दिन तो और बंद रहेंगी, तो 20 दिन ये बंद रहती हैं तो कम से कम 40 अरब रुपए तक का नुकसान पाकिस्तानी का उनका हो सकता है, भारतीय सिर्फ एयर इंडिया का। और अगर पाकिस्तान ने पूरे साल के लिए ये फिजाई हदूद बंद रखी तो सिर्फ एयर इंडिया को इस फ्लाई जो ऑपरेशन की वजह से जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर उसके बढ़ेंगे वो 2 खरब 39 अरब रुपए, यानी 239 अरब रुपए इजाफी खर्च करने पड़ जाएंगे। दुनिया की कोई एयरलाइन इतना बड़ा खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकती। भारत खुश हो रहा है कि वो पाकिस्तान का कभी थोड़ा सा पानी रोक देता है, कभी डैम का स्पिलवे खोल दिया, कभी बंद कर दिया, उसको लग रहा है कि वो बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे रहा है। असली नुकसान उसको पाकिस्तानी फिजाई हदूद बंद होने की वजह से हो रहा है। हालिया दिनों में अभी 4-5 दिन पहले मलेशियन एयरलाइन ने भी भारत के लिए अपने ऑपरेशन को बंद कर दिया था, जिससे भारत का जो मशरकी रूट था वो भी बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है। इसके अलावा जो भारत की जो दूसरी एयरलाइंस है जैसे इंडिगो है, विस्तारा है, वो भी बहुत बुरी तरह मुतासर हुई हैं और उनके लिए अपने फ्लाइंग ऑपरेशन को जारी रखना तकरीबन नामुमकिन होता जा रहा है। ऐसे में सबकी शदीद ख्वाहिश है कि मजीद नुकसानात से बचने के लिए पाकिस्तान और भारत इकट्ठे बैठे, भारत अपने रवैये को तब्दील करे, भारत अपने साबिक़ा रवैये पर माफ़ी मांगे, माजरत करे, जो कशीदगी की वजूहात हैं उनको हल करने की कोशिश करे,
और ये जो बोतान तराशी और पाकिस्तान पर हमला करने की जो उसकी ख्वाहिश है, वो शौक उसका 10 मई को पूरा हो चुका है, उसमें मजीद गुंजाइश नहीं है। भारत अब कभी भी हरकत नहीं कर सकता। वो ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान का पानी कुछ दिन के लिए रोक सकता है। डैम बनाने की अगर वो कोशिश करेगा तो पाकिस्तान ने वार्न कर दिया है कि वो डैम आपका ख्वाब ही होगा। हम उसको हिट भी कर सकते हैं, हम उसको साइबर अटैक के जरिए भी उसको निस्तो नाबूद कर सकते हैं। और दूसरी जानिब पाकिस्तान का जो पुराना और सबसे आजमूदा और सबसे जबरदस्त दोस्त चाइना, उसने भी भारत पर वाजे कर दिया कि अगर आपने पाकिस्तान का पानी डाइवर्ट करने की कोशिश की तो भूल जाएं कि ब्रह्मपुत्र का कोई पानी आप तक पहुंचेगा या दरिया सतलुज का कोई पानी आप तक पहुंच पाएगा। तो ऐसे में भारत के लिए ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। भारत को अगर अपनी एविएशन इंडस्ट्री को बचाना है तो उसको फौरी तौर पर कशीदगी का खात्मा करना पड़ेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान पहले ही जो इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं उनको पाकिस्तानी फिजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाजत दे चुका है, लेकिन चूंकि भारत को बढ़के मारने की बहुत ज्यादा आदत है और वो जंगी जुनून और हिजान हर रोज पैदा करता है और वो ये तासुर कायम करने की कोशिश करता है कि बस आज हमने पाकिस्तान पर हमला किया, हमने कल पाकिस्तान पर हमला किया और अब हम जो है पाकिस्तान को नीस्तो नाबूद कर देंगे, नाउजुबिल्लाह। और ऐसी 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 बड़ी बड़ी बातें करता है कि जिसकी वजह से उसको पहले भी मुंह की खानी पड़ी। अब उसकी एविएशन इंडस्ट्री, खुद टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह मुतासर हो रही है। लोग ये तासुर भारतीय रवैये की वजह से ले रहे हैं कि यहाँ हालात में अब भी बहुत कशीदगी है। हालांकि 10 मई के बाद अंदरूनी खाना भारत की अच्छी तरह तसल्ली हो चुकी है। भारत में अब वो दमखम नहीं रहा कि वो न्यू नॉर्मल बनाने के चक्कर में पाकिस्तान के किसी इलाके पर हमला करे। ऐसे में भारत की मुंह की जो फायरिंग है, जो बढ़के वो मार रहा है, वो उनकी एविएशन इंडस्ट्री और उनके टूरिज्म इंडस्ट्री, उनकी ट्रैवल इंडस्ट्री हर एक को तबाह करने पर तुली हुई है। और अब पाकिस्तान के लिए इसमें मुश्किलात थोड़ी सी जरूर हैं। कतर एयरवेज ने कुछ परवाजें पाकिस्तान की मुअत्तल की हैं कुछ शहरों के लिए। इसके अलावा पाकिस्तान को जो भारत के ऊपर से परवाजें गुजर के जाती थी, जो मलेशिया, इंडोनेशिया या फिलिपाइन की जानिब, वो सिर्फ एक हफ्ते में 6 परवाजें पाकिस्तान से जाती थी, वो मुतासर हुई हैं। थोड़ा बहुत नुकसान चंद करोड़ रुपए का पाकिस्तान को जरूर हुआ है, लेकिन जो भारत की एविएशन इंडस्ट्री तबाही के धाने पर आ चुकी है, पाकिस्तान को इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो करने की जरूरत नहीं है। भारत को खुद घुटनों के बल पाकिस्तान के पास आना पड़ेगा। मुमकिन है कि मोदी साहब का एक फोन और फिर ट्रंप साहब के पास आए कि ट्रंप साहब बचा लीजिए, ट्रंप साहब हमारी जो फिजाई हदूद की वजह से हमारी एविएशन इंडस्ट्री तबाह हो गई है, आप हमें बचा लें और पाकिस्तान से कहें कि हमारे साथ रियायत करें। हम डायरेक्ट कहेंगे तो हमारा तो इलेक्शन तबाह हो जाएगा, हमारे मुल्क में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। ट्रंप साहब फिर जब फिजाई हदूद खुलवा देंगे तो फिर वो कहेंगे देखा हमने पाकिस्तान को डरा कर फिजाई हदूद खुलवा ली। तो भारतीय रवैया किसी से ढका छुपा नहीं है। 10 मई के बाद जिस तरह बुरी तरह भारत एक्सपोज हुआ, जो बड़ा भाई बनने का उसका ख्वाब, उसका इमेज था, वो बुरी तरह तबाह हो चुका है। और अब वो दर दर ठोकरे खाता फिर रहा है। हर मुल्क के अंदर जाके फ्रॉम द स्क्रैच वो दोबारा से अपना तासुर बहाल करने की कोशिश कर रहा है कि हम इस खत्ते के बड़े भाई हैं, हम तो चीन को भी नाको चने से पवा सकते हैं। लेकिन अब भारत की इन गीदड़ भपकियों और भारत के जो इन दावों को कोई मुल्क कबूल करने को तैयार नहीं है। इवन रूस और अमेरिका जो उसके बहुत क्लोज पार्टनर, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स थे, उन्होंने भी उनको हरी झंडी दिखा दी है, ठेंगा दिखा दिया कि भाई जाओ पहले अपने मसले हल करो, अपने जो बायलैटरल इश्यूज उनको हल करो। अगर हमारी सालजी की जरूरत है हम आपकी मदद करने को तैयार हैं, अपने मसले हल करो, फिर हमारे पास आना, फिर हम आपसे तिजारत करेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या करना है। तो ये सूरत हाल भारतीय एविएशन इंडस्ट्री के लिए इंतहाई खतरनाक हो चुकी है। एयर इंडिया ने तहरीरी तौर पर लिख के अपनी हुकूमत को बता दिया है कि आप हमें बचा लें, आप अगर ये मसला हल नहीं कर सकते सफारती सतह पर तो फिर हमें ग्रांट दें, हमें सब्सिडी दें, हमें कुछ पैसे दें ताकि हम इस एयरलाइन को वायबल बना सकें। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल।